जी, मुझे क्या कहना है। आज खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो आरएन प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया। परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? कि कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या ज़रूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहाँ पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहाँ पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाक़या है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा ये जो पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500 300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ERP है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियाँ फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे आप? और दूसरी बात ये है कि जब आपने वहाँ पर बगैर परमिशन की इजाज़त दे ही दी, पुलिस ने इजाज़त दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, वो उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़े तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहे थे, भारत हमारा वतन है, उसको मेन्यूक्यूज बनाते। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके? चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में 1 नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। सर, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का वो होता है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। और दंगे और ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो अचानक से होती हैं,
अचानक से नहीं होती। तो कोई अचानक से अपने ऊपर अचानक जिस सरकार पे blame कर रहे हैं वो नहीं अचानक से नहीं होती है। मैं आपको कई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे दूंगा। भिवंडी में फसाद हुआ, उसकी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए। कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप। जब सरकार चाहती है कम्युनल वायलेंस होता है, और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया देश की राजधानी में, क्या इस तरह का काम होता है? सुनिए, स्लिप ऑफ द टंग नहीं, कोट हुआ है। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है और मैंने अभी रीट्वीट किया है उसको। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही आप दो? अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। दो प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से उस मस्जिद के सामने से, पीसफुल गए नहीं गए वहां से उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई? फिर क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आने दीजिए। यहां पर एक नहीं, सौओं के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। तो दूसरी तरफ से भी तो वायलेंस हुआ, देखा एक आदमी ने तमंचा पकड़ा। हाँ, पकड़िए ना आप देखिए, आप लोग सुनिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो क्यों नहीं दिखाया जाता मीडिया में? सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियां फुला फुला गाली दी जाती है। ये क्या हो रहा है? फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आपको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर ये कौन सा है? आप तो सेलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। वो अंसार जो बच्चे को रोका समझाया, उसी को मैंने एक्यूज बना दिया। उसमें जुवेनाइल बच्चे हैं, उसमें आप वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के पथरमबाजी के ऊपर। Sir, BJP says opposition inciting crowds because of appeasement. What appeasement is there? You are in power. You are in power in every place. What appeasement is happening? Mob lynching is appeasement, is it? Is mob lynching an appeasement? Is playing provocative songs against Muslims appeasement? Carrying swords and saying that Musalman dash dash, is that appeasement? Erecting a flag on a masjid and dargah, is it appeasement? Of whom? किसका appeasement हो रहा है? पर सर, आप अमित शाह और मोदी सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर एक वाहिद यूनियन टेरिटरी है जो मोदी सरकार के तहत आती है। लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं। एक लॉयर्स का प्रोटेस्ट, 2020 का प्रोग्राम, तीसरा आपके 26 जनवरी को जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट से वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, और चौथा ये। लेकिन सर पहले भी 2 प्रोसेशंस निकाले गए, तीसरे में ही वही तो मैं आपसे कह अगर ऐसा कुछ होता तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। 2 जब पीसफुल चले गए, तीसरे प्रोसेशन में ही इन्होंने उस मस्जिद के ऊपर वहां पर वो झंडा लगाया। नहीं सर, दूसरा सुनिए, वहीं पर उन्होंने तलवारें उनकी हाथों में हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर एक के हाथ में तलवार है। मैं फोटो दिखाता हूं आपको, देख लो आप, वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन दूसरा वर्जन है कि वो एक जो बंदा जो गिरफ्तार हुआ है, सेकंड या थर्ड अक्यूज, उसने उकसाया है और वो गड़बड़ किया है। अंसार को जो आप एक्यूज बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। उस लड़के ने कंट्रोल किया वहां पर। मैं अंसार मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरे पार्टी का है, ना मैं उसको जानता हूं, मगर सब लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंदू कह रहे हैं ना, वहां के हिंदू भाई कह रहे हैं
उसके पड़ोसी हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं अंसार की इंटीग्रिटी पर, उसके कैरेक्टर पर वो कह रहे हैं। आप बगैर परमिशन के देते हैं और आपकी नाक के नीचे सब चीजें होती हैं और आप ये इल्जाम लगाते एक तरफ। सर ये मेन मुद्दा चल रहा है अभी लेकिन सर, कल- उसी पे- सर, कल लाउड उस स्पीकर दिन- के लाउड स्पीकर्स को लेकर आप क्या बोल रहे हैं मैडम, बोलिए मैडम। सर आज भी फिर से पथराव हुआ, आज भी स्टोन पेल्टिंग हुआ, तो उस पे आप नहीं वो पुलिस बोल दी, वो जिसके घर में गए थे वहां से पत्थर आया, मामला पीसफुल पुलिस ने कह CP दिया। लाउड ये भी स्पीकर का सर- बोलिए सर, सर- लाउड स्पीकर्स के बारे में बताइए। सीपी ने क्या कहा? CP ने ये भी लाउडस्पीकर- कहा- नहीं, सीपी ने क्या कहा? सीपी ने ये कहा कि कौन सी भी मस्जिद पे फ्लैग इंस्टॉल नहीं किया गया। ये मतलब आप बोल रहे सर फ्लैग इन मैं सीपी साहब को वीडियो मैं अभी ट्वीट करता हूं थोड़ी देर में, वो वीडियो को आप लोगों को भी दिखाता हूं, देख लो आप। मस्जिद के अंदर वहां पर झंडे पड़े हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं वो? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। तलवारें लेकर क्यों जाते हैं भाई? उनके हाथ में क्या कट्टे नहीं थे? उनके हाथ में पिस्टल नहीं थे जो प्रोसेशन में थे? तो दूसरी तरफ से तलवार और पिस्तौल कहां से आ गए? कहां? वही तो हम कह रहे हैं, आपने इजाजत क्यों दी? अगर तलवार किसी के हाथ में है तो पकड़िए ना। फिर आप क्या, एक के हाथ में तलवार है तो फूल है, दूसरे के हाथ में अगर तलवार है तो तलवार है। वो कहां से आ गया? अब वही- पत्थर, छत पे पत्थरा है, सब चीज है पूरे कोई पे। छत पे पत्थर अत्तर नहीं है। आप जब दो प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, एक वर्जन है प्री कोई पूरे वर्जन छत पे एक ही लगा दिए, एक ही ब्लॉक में। एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका, माइनॉरिटी जिम्मेदार है इसका। एक ही वर्जन सुन रहे हैं और जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती तो उसमें सच्चाई सामने आती। मैं आपको मैं आप सुनिए, अब आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। रघुवीर दयाल कमीशन रांची में क्या हुआ 1964 में, फिर 1989 में शिलान्यास का जुलूस निकाला गया, जब क्या हुआ, फिर आप देख लीजिए भिवंडी में क्या हुआ। हाँ, उसके बाद फिर आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि 22 अक्टूबर 1977 को वाराणसी में क्या हुआ। चौथा, 1978 रामनवमी प्रोसेशन जमशेदपुर में क्या हुआ। 1979 को क्या स्टेटमेंट दिया था बाला साहब द्योरस ने, वो सुन लीजिए 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद आप जस्टिस नारायण कमीशन ऑफ इंक्वायरी पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा था। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का जुलूस 7 सितंबर 1983 को। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989